वेलकम बैक नाज़रीन। बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो चवण है तो कॉन्फ्रेंस में नारेबाज़ी ते मुंहिंजो जवाब नामुनासिब हो। आसमान जहांगीर कॉन्फ्रेंस में नारेबाज़ी ते मुंहिंजो जवाब नामुनासिब हो, उन खां बहितर जवाब ॾियणु घुरिजे हा। कॉन्फ्रेंस में लॻंदड़ नारा नामुनासिब हुआ। असांजी जमात सूदो ॿियनि पार्टीज़ जे माण्हुनि नारा हया हुआ, पर लही वज़ीर जो चवण है तो असां सभु दहशतगर्दी के बाहि जो शिकार थिया आहियूं। फ़ौजी जवान पहिरीं सफ़ में दहशतगर्दी जो मुक़ाबिलो कनि था। असांखे सियासत ऐं नारेबाज़ी वक़्तु सोचणु घुरिजे त शहीदनि जे पोयरनि जी दिलि आज़ारी न थिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ बि कॉन्फ्रेंस में इदारनि ख़िलाफ़ नारेबाज़ी खे नामुनासिब करार ॾेई छॾियो। आसमान जहांगीर कॉन्फ्रेंस में नारेबाज़ी ते मुंहिंजो जवाब नामुनासिब हो, उन खां बहितर जवाब ॾियणु घुरिजे हा। पर रही वज़ीर बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो चवणु हो त कॉन्फ्रेंस में लॻंदड़ नारा नामुनासिब हुआ। असांजी जमात सूदो ॿियनि पार्टीज़ जे माण्हुनि नारा हया हुआ, पर लही वज़ीर बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो चवणु हो त असां सभु दहशतगर्दी जे बाहि जो शिकार आहियूं। फ़ौजी जवान पहिरीं सफ़ में दहशतगर्दी जो मुक़ाबिलो कनि था। बिलावल जो चवणु हो त असांखे सियासत ऐं नारेबाज़ी वक़्तु सोचणु घुरिजे त शहीदनि जे पोयरनि जी दिलि आज़ारी न थिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ कॉन्फ्रेंस में इदारनि ख़िलाफ़ नारेबाज़ी के नामुनासिब करार ॾेई छॾियो आहे। आसमान जहांगीर कॉन्फ्रेंस में नारेबाज़ी ते मुंहिंजो जवाब नामुनासिब हो, उन खां बहितर जवाब ॾियणु घुरिजे हा। क्या हुआ है, आप क्या समझते हैं, आपकी अपनी ज़ाती क्या इस पे एहसास आता है? सबसे पहले हम सब इस इंसिडेंट को का मज़ामत भी करते हैं। उनके ख़ानदान से, उनके साथियों से हम कंडोल भी करते हैं। पाकिस्तान का जो एम्बेसी है केन्या में, वो इस इशू को क्लोजली परस्यू कर रहे हैं। और अभी हमारा जो वज़ीर आज़म साहब है, उसने केन्या के सदर से भी फ़ोन पे बात किया है। और हमारा उनसे ये वज़ीर आज़म साहब ने उनसे एक इन्वेस्टिगेशन का दरख्वास्त किया है कि इस पूरा इंसिडेंट के इन्वेस्टिगेशन हो और सच सामने लाया जाए। इस मुश्किल वक्त में मैं समझता हूँ कि हम सबको उनके जो ख़ानदान है, उनके छोटे बच्चे हैं, उनके मदर एंड वाइफ, उनके बारे में सोचना चाहिए। और कहीं भी हो पूरी दुनिया भर में किसी भी कत्ल को हम उसका मज़ाहमत करते हैं और हम इंतज़ार में हैं कि वो इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस जो है वो मुकम्मल हो, ताकि उससे हम आगे बढ़ सकें। पार्टी हमारा पूरा हुकूमत ना सिर्फ ह्यूमन राइट्स में यकीन रखते हैं, मगर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में भी यकीन रखते हैं, हमारा आइन के दायरे में रहते हुए। और जब हम इंसानी हुकूक के ऐसे प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड करते हैं ताकि सब आके अपने ख्यालात शेयर करते हैं, तो इसको भी साथ ज़हन में रखना चाहिए कि वहाँ वफाकी वज़ीर को भी दावत दिए जाते हैं, वहाँ जो मुख्तलिफ ममालिक है उनका एम्बेसडर्स को दावत दिए जाते हैं। और उस लिहाज से मैं समझता हूँ कि जो नारे लगे थे वहाँ आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस पे, वो नामुनासिब थे। हमने बार बार ये दहशतगर्दी का जो आग है पूरी मुल्क में, हमने सब इसका मुकाबला किया है और हम सब इसके विक्टिम्स हैं। ना सिर्फ मैं खुद एक सियासतदान होते हुए या मेरा ख़ानदान भी इसके विक्टिम्स है, आम शहरी भी इसके विक्टिम्स है। और हमारा जो फौज है, हमारा जो सिपाही है, हमारा जो सोल्जर्स है, वो सफ़े अव्वल का किरदार अदा करते हैं, कर रहे हैं, वो दहशतगर्दों के निशाने पे हैं। और हमें ज़रूर सोचना चाहिए अपना सियासत करते हुए कि किस तरीके से हम नाराबाजी करते हैं, ताकि हम अपना जो नज़रिया है उसके मुताबिक भी चल सकते हैं, मगर साथ साथ वो जो बच्चे, वो जो नौजवान अपने मुल्क के लिए वही वर्दी पहन के अपना मुल्क के लिए कुर्बानियाँ देते हैं, शहादत कबूल करते हैं, उनको कोई तकलीफ ना पहुंचे, उनके ख़ानदान को कोई तकलीफ ना पहुंचे। तो उस इन लाइट ऑफ दैट आई थिंक दैट दी स्टेटमेंट्स आर इनअप्रोप्रिएट। और जहाँ तक मेरे अपने ख्यालात थे या जिस तरीके से मैंने अपना तकरीर किया,
شاید وہ میڈیا میں کلیئر نہیں تھا. وہاں بہت سے شور مچ رہا تھا. ہمارا سیاسی جو کارکن ہیں وہ بھی نعرے لگا رہے تھے. دوسری جو انسانی حقوق کے تنظیمیں ہیں یا دوسری جو سیاسی تنظیمیں ہیں انہوں نے بھی نعرے لگائے تھے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جیسے میں نے ان کا جواب دیا تھا وہ بھی نامناسب تھا. میں آخرکار وفاقی وزیر بھی ہوں اور اس کا بھی بہتر طریقہ تھا, بہتر لہجہ تھا, بہتر انداز سے ان کا جواب دیا جا سکتا تھا. اور طیبہ کے بہت ہی پرانی بات کو کوٹ کر رہا تھا, مگر وہ بھی میں سمجھتا ہوں ایک وفاقی وزیر کی حیثیت سے شاید میں نے غیر مناسب طریقے سے وہ پوائنٹ میک کیا. اس لیے آپ کو پتا ہے کہ میں سب کے سامنے جو خاص طور پہ عدم اعتماد کے بعد جو کوشش رہا ہے ہمارے اداروں کا کہ وہ ٹرانزیشن ہو ایک متنازع رول سے لے کے ایک آئینی رول اپناتے ہوئے, ہم اس قسم کا ٹرانزیشن کو انکریج کرنا چاہتے ہیں اور ہم کسی طریقے سے کوئی غلط فہمی پیدا نہیں کرنا چاہتے ہیں. تو میرا خیال میں آسمہ جہانگیر کا جو کانفرنس ہے وہ اس کا ایک اسٹیچر ہے, ایک مقام ہے اور ایک بہترین اپرچونٹی جہاں نہ صرف جوڈیشری کا نمائندگی ہے, سارے سیاسی جماعتیں کی نمائندگی ہے, انسانی حقوق کے تنظیمیں کی نمائندگی ہے اور دنیا بھر سے لوگ مختلف ممالک سے, بھارت سے لے کے پتہ نہیں یورپ سے لوگ آئے ہوئے تھے. تو ہمیں ان فورمز کو بہتر طریقے سے اگر ہم استعمال کرتے تو اس کا زیادہ فائدہ ہوگا.